और मैंने वही किया। अगले दिन मैं ITO तिवारी भवन पे पहुंच गया था सिर्फ सीएनटी देखने के लिए। अब यहाँ पे भी कुलदीप जी और मैं ही गए, और जब यहाँ पे गए तो इस तरीके की भीड़ देखी, और ऐसे ही पीछे हम खड़े हुए थे, सीट नहीं मिली हमें, ऐसे ही पीछे खड़े होके हमने सारी सीएनटी देखी जहां पे प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स, प्लान सब दिखाया गया। और फिर टेस्टिमोनियल आए, फिर लोग वहां पे खड़े होकर बोल रहे थे मुझे 2 साल हो गए वेस्टीज के अंदर, मैं इतना, मैं लटक लटक के 5वीं पास, मेरा चेक इतना, मैं पढ़ा लिखा नहीं, मोहित खान चढ़ के आए थे, मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूं, मैं तो स्कूल ही नहीं गया और मैं कमाता हूँ 2 लाख। तो वहां खड़े होके, पीछे खड़े होके सिर्फ मैं एक ही चीज थॉट में आ रही थी, और मैं कुलदीप जी से बोल रहा था, मैंने कहा यार ये 2-2 साल के अंदर जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं है यार, वो 2 लाख रुपए कमा रहा है यार, हमें तो फिर भी ठीक है इनसे। सो उस टाइम पे यही थॉट आया कि हो सकता है लेकिन समय लगेगा, जल्दी पॉसिबल नहीं है। तो उस दिन पेशेंस की अंदर बात हुई कि हमारे अंदर पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं बड़ी फुर्ती से, और जितनी फुर्ती से स्टार्ट करते हैं उतनी फुर्ती से गायब हो जाते हैं। ये तुम लोग वो कहते हैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मैंने भी तो ऐसे स्टार्ट किया था फुर्ती से कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन जैसी 1-2 दिन रिजेक्शन मिले वो स्पीड सारी खत्म हो जाती है। बट आपको फिर आगे चलाती क्या है? आपकी एजुकेशन। अब यहां पे हुआ क्या, हमने देखा, अब सेमिनार देखे और क्या देखा हमने, सीएनटी देखी। अब ये 2 चीज देखने के बाद हमें एक ही प्लान मिला था डबराल जी से, वो एक प्लान देखा। फिर दूसरा प्लान मैंने जानबूझ के अपने घर पे रखवाया, क्योंकि एक प्लान में समझ नहीं आती चीजें। दूसरा प्लान डबराल जी ने अपने छोटे भाई को भेजा, बीसी डबराल जी को। क्यों? क्योंकि वो खुद ही ग्राउंड डायरेक्टर थे उस टाइम पे डबराल जी, और उन्होंने बोला मैं तो बहुत बिजी हूं बेटा, मैं अपने छोटे भाई को भेज रहा हूं। सो उन्होंने भेजा अपने छोटे भाई को, बीसी डबराल जी को, और उस प्लान के अंदर मैं, मेरा भाई, एक शख्स को मैंने बुलाया था, कुलदीप जी उस प्लान के अंदर थे, और कुलदीप जी ने 2 लोगों को बुलाया था उस प्लान को, यानी कि 5-6 लोग हमारे घर पे थे, मेरे घर पे। और बीसी डबराल जी उस टाइम पे बाइक लेके आए थे, और वो डायमंड डायरेक्टर का उनका लेवल था, 70,000 रुपए की उनकी महीने की इनकम थी वेस्टीज के अंदर। उन्होंने हमें प्लान दिखाया, हमने उस प्लान का पर्चा, जिसमें वो प्लान दिखाया गया, उस पर्चे की ले ली फोटो, और फोटो लेने के बाद उसकी हमने कहा कि जी बढ़िया, अब तैयार है हम काम करने के लिए। और उसके बाद हमने प्लान दिखाने स्टार्ट किए। वही 2 प्लान थे जो कुलदीप जी और मुझे मिले, इसके अलावा हमें तीसरा प्लान डबराल जी से बिल्कुल नहीं मिला, तीसरा प्लान मिला ही नहीं। और उसके बाद हम दोनों ने करना शुरू कर दिया। अब सिर्फ और सिर्फ क्या था कि जो अब मेरे पास क्या चॉइस थी कि मैं 8 बजे के बाद तो फ्रीलांसिंग करता हूं, जाके 2000 रुपए कमाता हूं। अब मेरे पास टाइम कहां है बिजनेस को करने के लिए, क्योंकि 8 बजे मेरी छुट्टी होती है जॉब से, और 8 बजे के बाद मैं कहां जा रहा हूं? फ्रीलांसिंग करने, प्लान दिखाने कहां जाऊंगा? सो मैंने खुद अपने 8 बजे के वाले काम को खत्म किया अपनी लाइफ से, यानी कि मुझे 2000 रुपए में डेली कमाता था, उसको मैंने 0 कर दिया, और मैंने उसकी जगह क्या करना शुरू कर दिया? उसकी जगह प्लान करना शुरू कर दिया। ज्यादातर लोग ये सैक्रिफाइस कर नहीं पाते अपनी लाइफ के अंदर, उनको लगता है कि मैं तो यहां से मेरे पैसे आ रहे हैं, मैं यहां से कैसे खत्म करूं, प्लान कैसे दिखाऊं। सो अगर आपको आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो कुछ सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। सो मैंने भी वही करने शुरू किए। अब अपनी वो वाली लाइफ को खत्म कर दिया, फ्रीलांसिंग वाली लाइफ को, अब ये वाली लाइफ शुरू हो गई। अब यहाँ पे प्लान दिखाना शुरू। कोई जब मैं जॉब पे होता था, उस जॉब की टाइमिंग में ज्यादा से ज्यादा फोन पे बात करना, ताकि शाम को एक शख्स टाइम दे दे मिलने के लिए। अब यही थॉट था इस बिजनेस को करने का, और हर जगह जहां पे मुझे टाइम मिलता था वहीं पे जाके मेरा सिर्फ एक ही काम था, प्लान दिखाना। अब मैंने अपनी किट बनाई, जो मैंने पूरी किट अपनी तैयार करी। किट तैयार करने के बाद यहाँ पे प्लान दिखाना शुरू। कहीं मेट्रो स्टेशन के नीचे आप देख पा रहे होंगे, कहीं मेट्रो स्टेशन के नीचे, कहीं किसी के घर पे। 8 बजे के बाद मेरा सिर्फ एक ही काम था कि मैं मार्केट में जाके किसी को प्लान दिखाऊंगा, और बिना प्लान दिखाए मैं घर नहीं आऊंगा। इसी थॉट के साथ आप ये देख पा रहे होंगे, ई रिक्शे के अंदर हम लोग जा रहे हैं। ये कुणाल जी जिनको मैंने प्लान दिखाया था, अब जिनको मैंने कुणाल जी को प्लान दिखाया, ये मेरे बिजनेस में नहीं आए, इन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया था। और इनको प्लान दिखाने के बाद ऐसा नहीं है, अब जितने मेरे जानने वाले लोग थे उन्होंने सबने मुझे ब्लॉक कर दिया था। ये मेरी राजस्थान में मेरा नेटवर्क शुरू हुआ था। मेरा एक फ्रेंड था राजस्थान के अंदर, जिसने बोला मुझे कि चल तू आजा, दिखा क्या है। वो एक रेलवेज के अंदर जॉब किया करता था, उसकी गवर्नमेंट जॉब थी। उसने मेरा प्लान देखा, हम दोनों वहां प्लान दिखाने गए रोडवेज बस से। उसने मुझे ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद उसने थोड़ा सा काम करना शुरू कर दिया, तो मेरे लगता था मेरा नेटवर्क तैयार होना शुरू हो गया जयपुर के अंदर। अब मैं हर महीने 2 बार मैं जयपुर जाया करता था। दिल्ली के अंदर हर संडे हमारा यही काम था कि पहले ITO पे CNT में जाना है, उसके बाद अपनी जॉब पे जाना है। और हर संडे आप सोच सकते हैं कि अब मैं कोई जॉब कर रहा हूं तो क्या हर संडे मुझे छुट्टी देगा वो मालिक? पॉसिबल ही नहीं है।
लेकिन हर संडे को वहां पहुंचने के लिए अब मेरे पास बहाने हुआ करते थे। यानी कि कभी मेरी बाइक का टायर पंचर, कभी मेरी दिक्कत, कभी मेरी वाइफ की तबीयत खराब, कभी मेरी मम्मी की तबीयत खराब, और कई बार तो ऐसा सीन होता था मैं 30 रुपए की पुड़िया की गोली लेता बाहर से और वहां जाके बैठ कर यार मेरी तबीयत खराब, दवाई लेके आते थे। सो इस थॉट के साथ मैंने हर संडे आईटीओ पे देना शुरू कर दिया, क्योंकि अब मैं, आप सोच के देखें, मैं 20 लोगों को फोन कर रहा हूं और 20 लोगों में से 20 कभी भी नहीं आते। यस और नो? तो 20 लोगों में से लेकिन 2 तो आएंगे, लेकिन अगर वो 2 लोग आपको वहां नहीं देखेंगे तो अगली बार वो भी नहीं आएंगे। तो मुझे पता था कि भाई अगर मैं नहीं गया तो ये कभी नहीं आने वाला। सो मेरी मजबूरी थी कि मैं संडे को वहां जाऊंगा ही जाऊंगा, उन 2 लोगों को प्लान दिखा के, उन 2 लोगों को दिखा के वहां पे शाम को बैठ के डिस्कशन करना है कि भाई आपने देखा, अब चलो आगे की तैयारी करते हैं, आगे कैसे यहाँ पे ग्रो करना है। तो यही थॉट के साथ इसी तरीके से ये नवीन त्यागी जी हैं जिनके घर पे मैंने जाके प्लान दिखाया था इनको, इसी तरीके से हर जगह मैंने इसको मीटिंग करने को शुरू किया। ये फैजल जी आप सभी जानते हैं इनको? इन्होंने मेरा प्लान देखा, मुझे ब्लॉक कर दिया। अब ये वो लोग हैं जो मेरे को 20-20 साल से जानते हैं, इन्होंने जॉब करी मेरे साथ कई साल तक, और जब मैंने इनको प्लान दिखाया तो उन्होंने ब्लॉक कर दिया मेरे को, मेरे नंबर नहीं उठाते थे ये। बट मेरा फॉलोअप इन लोगों के साथ बहुत ज्यादा था। कुलदीप जी को बुलाते थे उनके नीचे, और ये प्लान चल रहा है सब लोगों का। इसी तरीके से अब फैजल जी क्या करते थे, जब मेरा फॉलोअप इनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया तो ये क्या करते थे कि मेरी सिस्टर रुड़की में रहती, चलो प्लान दिखाने चल रहे हैं। अब वो प्लान दिखाने नहीं जा रहे, अपनी सिस्टर से मिलने जा रहे हैं, लेकिन उनको गाड़ी मिल गई पहुंचने के लिए। तो मैं अपनी गाड़ी से उनको वहां ले जाके, अब वो क्या करते थे, वहां सो जाते थे और मैं सारे दिन वहां प्लान दिखाता रहता। और प्लान दिखाने के बाद वहां पे डीएलसी पे ले जाके लोगों को परचेस करवा के आ जाता था। तब वो उठ के आते थे कि भाई दिखा दिया आपने प्लान। तो आप सोच सकते हैं वो बिजनेस कर रहे होंगे मेरे साथ, बट मैं फिर भी उनके साथ क्यों जा रहा था? मुझे पता था कि इंसान बिजनेस नहीं कर रहा मेरे साथ, मैं फिर भी क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि मुझे किसी से कोई शख्स मिल सकता है जो काम करेगा मेरे साथ। इसी थॉट के साथ मैं लगा रहता था। ज्यादातर मैंने इसी तरीके के प्लान करने शुरू किए। हर जगह कभी कहीं कोई मुझे बुला ले, चाहे वो कितने ही बज रहे हो और चाहे वो कहीं पे भी हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें सबको पता है कि मैं नेटवर्क बनाना है, और नेटवर्क बनाने के लिए आपको समय देना और सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ जितने लोगों को मैं प्लान दिखा रहा हूँ, आप सब देख रहे हो, मेरे पास ही पेन कॉपी है। मैं क्यों, मुझे दिखाना पड़ रहा है क्योंकि जितने लोग बैठे सब नए हैं, और अगर मैं बार बार अपनी अपलाइन को बुलाऊंगा और वो समय देते नहीं है तो मेरी स्पीड स्लो हो जाएगी अपने आप, मैं काम नहीं कर पाऊंगा इसके अंदर। और बहुत सारे लोग इस बिजनेस में इसलिए ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि वो प्लान दिखाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर नहीं रखते। वो क्या करते हैं, सर आप आ जाओ, आप दिखा दो, मैं वेट कर लूंगा। आप कब दोगे मुझे टाइम? 1 हफ्ते बाद आओगे, कोई बात नहीं, 1 हफ्ते बाद दिखा लेंगे। अब आप सोचो कि 1 हफ्ते तक वो इंसान वेट थोड़ी करेगा जिसको प्लान दिखाना है आपको। अगर उसे कोई और मिल गया तो वो वहां ज्वाइन हो जाएगा। यस और नो? तो मुझे पता था कि यार यहाँ पे स्पीड चाहिए, सीखने में आपको क्विक लर्निंग करनी पड़ेगी, इसके बिना चांस है इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए। ये मुझे 1-2 मीटिंग में जाके समझ में आ गया था कि भाई आपको प्लान दिखाना पड़ेगा, किट आपको बनानी पड़ेगी। सो यही मैंने किया। अब मैं यहाँ पे, आपको लगता है कि मैं परफेक्टली प्लान दिखा रहा हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी कमियां थी। मैं कई चीजें भूल जाता था बताना उनको, मेरे पास ज्यादा वीडियो नहीं होती थी दिखाने के लिए, बट मैं फिर भी लगा रहा कि मुझे पता है कि गलतियां होंगी, प्रॉब्लम आएगी, लेकिन मुझे प्लान दिखाते दिखाते सब चीज ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, ये होगा। सो यही चल रहा था, हर जगह ऐसे ही चल रहा था। और इसमें मैक्सिमम लोग जिनको मैं फोटो डाल के देखा रखा ही ना यहाँ पे, इसमें मैक्सिमम लोग तो आए नहीं है बिजनेस के अंदर, लेकिन मैं उनकी फिर भी फोटो क्यों दिखा रहा हूं? अब आप सोच के देखें, ये जो फ्रस्ट्रेशन मैं दिखा रहा हूं, ये बहुत सारे लोगों के अंदर आती है नहीं आती? आती नहीं आती? अब आप जितने लोग यहाँ बैठे होंगे प्लान तो आपको दिखा रहे होंगे, हैं? लेकिन आप सोच के देखें, जब यहाँ पे इंसान, ये मेरी जो फोटो है ना, ये मैं नजफगढ़ से भी करीब 2 घंटे आगे गया था, 6 लोगों को प्लान दिखाया, आया कोई नहीं। और आप सोच के देखो, मेट्रो पहले बस 2 घंटे के बाद द्वारका मोड़ से मेट्रो, और मेट्रो से उतरना है कहां पे, यहाँ पे इंद्रप्रस्थ। तो आप सोच के देखें कितनी फ्रस्ट्रेशन मेरे चेहरे पे है कि कितने प्लान दिखा, इस बात कोई नहीं आया। सो इतनी फ्रस्ट्रेशन होती थी, कई बार इतनी फ्रस्ट्रेशन होती थी, ये तो मैं बहुत नॉर्मल दिखा रहा हूं, बट मैं कई बार रात को घर जाके बाथरूम में अकेले रोया हूं, क्योंकि मुझे पता है कि यार मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं। पता आपको, ये तो चलो हंसी की बात हो गई, लेकिन रियलिटी ये है कि जब हम मेहनत बहुत करते हैं और हमारे रिजल्ट नहीं आ रहे होते तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। लेकिन आप सोच के देखें, उसके बाद भी अगर आप टिके हुए हैं इस बिजनेस के अंदर अपनी सफलता के लिए, इसका मतलब कारण बहुत स्ट्रांग है आपका, इसलिए आप टिके।
जो सेक्रीफाइस मेरे साथ हो रहे थे कि यहाँ पे मैंने एक ही बार सिद्धार्थ को एक ट्रेनिंग के अंदर बोलते हुए सुना था कि भाई अगर आपको सफल होना है तो 5 साल के लिए अपने रिलेशन में जाना छोड़ दो, या 5 साल के लिए अपने घर में बर्थडे बनाना छोड़ दो। और वही मेरे साथ भी होता था, क्योंकि उस टाइम पे जब मेरे रिलेशन वाले मेरे साथ नहीं थे इस बिजनेस के अंदर, मैं अपने कजन्स को प्लान दिखाने गया, मैं अपने रिलेशन वालों को प्लान दिखाने गया। हालांकि मेरी खुद सगी मौसी की लड़की को हम प्लान दिखाने गए, कुलदीप जी और मैं, मोहन नगर गाजियाबाद के अंदर, और उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। और जब वो ज्वाइन नहीं कर रहे थे तो वो एक ही चीज कर रहे थे, वो हमें टोंटी कसते हैं। Yes or no? तो कई बार जब शादी होती थी हमारे घरों में, रिश्तेदारों के अंदर, तो मैं अपने घर वालों को यही बोलता था कि यार मम्मी आप ही चले जाओ, मैं नहीं जा रहा। कहते तू क्यों नहीं जा रहा? मैंने कहा मुझे पता उनका मेन टारगेट में झूले से ज्यादा मैं टारगेट ढूंढूंगा। क्योंकि वो सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, कहाँ पहुंची तेरी गाड़ी, कहाँ आ गई, कितने पैसे आ गए। Yes or no? तो जब हम दिखा देते ना कि हम एक ऐसा काम कर रहे हैं तो उनका हॉट टॉपिक हम ही होते हैं। Yes or no? तो मेरे साथ भी यही था कि मैं जहां पे जाऊंगा वो सब पहले की पूछेगा, हाँ भाई कहाँ पहुंची कहानी, कितने चेक पहुंच गए, कौन सी गाड़ी कब ले रहा है, गाड़ी तेरी कब आ रही है, यही तो होगा। तो मैंने कहा इस बीच के अंदर मैं वहां जा रहा हूं और वहां पे मेरा जो टाइम है ना वो कोई प्रोडक्टिव टाइम तो है नहीं, वो वेस्ट ही हो रहा है मेरा टाइम। तो इससे अच्छा है कि मैं उस बीच में अपने नेटवर्क भी काम करूँ ना। सो इसी थॉट के साथ मैं काम करता था, इसी थॉट के साथ मैं आगे चलता था। और कई बार ऐसा होता था कि लोग जानबूझ के बुला लेते और फोन स्विच ऑफ कर लेते थे, और वहां इंसान पहुंचे और जब वो लोग नहीं मिल रहे तो आप सोच के देखिए कितनी फ्रस्ट्रेशन आएगी। इसी तरीके से मेरा नेटवर्क वहां पे चल गया था, आगे खड़ा हो गया था जयपुर के अंदर। तो जयपुर में नेटवर्क खड़ा हो गया तो एक टाइम के बाद उनमें ईगो आ गई, क्योंकि सरकारी नौकरी वाले थे ही वो, फोन को लगा कि हमारी वजह से इसका चेक आ रहा है। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने सबने काम करना ही छोड़ दिया। जब उन्होंने काम करना छोड़ा तो मैंने उनको फॉलो किया कि भाई क्या हो गया। तो उसने बोला कि कोई बात नहीं यार, अभी लोग सुन नहीं रहे, तो मैं कहा मिल लेते हैं एक बार। तो कहा ठीक है आजा। अब सैटरडे के दिन मैं सुबह सुबह 4 बजे उठ के, सर्दियों के समय के अंदर, मैं बस में बैठा रोडवेज के अंदर सराय कालीगंज से, और जयपुर पहुंचा। उनको फोन कर रहा हूँ, फोन उठा सकते, फोन स्विच ऑफ। अब आप सोच के देखें, जयपुर पहुंच चुका हूं सुबह 4 बजे सर्दी में बैठ के बस के अंदर, वो भी रोडवेज के अंदर। और मैंने कई 3-4 घंटे तक उनके फोन ट्राई किए, किसी ने फोन नहीं उठाया मेरा। शाम को मैं 4 बजे वहां से बस में बैठ के रात को दिल्ली उतरा 12 बजे। और जब दिल्ली में उतरा तो जैसे ही मैं घर आ रहा था, मैंने सर्दियों के अंदर मफलर बांध देते हैं, और बैग पीछे बिल्कुल भारी वाला बैग होता है, इसमें लैपटॉप प्रोजेक्टर भी और टूल्स भी, करीब 5-7 किलो बैग ही होता हमारे कंधे पे। तो जब मैं घर आ रहा था तो एकदम अचानक से किसी एक कुत्ते ने मेरे बाइक पैर का काट लिया रात को करीब 2 बजे के आसपास। तो जब मैं घर गया तो मैंने अपनी वाइफ को दिखाया, मैंने कुत्ते ने काट लिया रात को। अब वो देखा तो बाइक का निशान था। अगले दिन संडे है, सुबह आईटीओ पे पहुंचना है, वो सीएनटीओ नहीं है। अब मैंने कुछ लोगों को इनवाइट किया हुआ है, उनको रात को तो उन्होंने फोन किया कि हाँ भाई सुबह आएंगे। अब जब मैं सुबह उठ के अपने कपड़े प्रेस कर रहा हूँ तो मम्मी देख रही कहाँ जा रहा है। मैंने जी मैं सीएनटी जा रहा हूँ। तो पागल हो गया, मैंने पहले नेशनल तो लगवा ले जाके पहले। तो मैंने जी 2-3 बंदे बुलाए हैं, अगर वो आ जाएंगे तो उसके बाद दोपहर में लगवा लूंगा, कुछ घंटे तो हुए नहीं भी काटे हुए। सो आप सोच सकते हैं मेरा थॉट क्या चल रहा होगा उस टाइम पे, और कितनी फ्रस्ट्रेशन होती होगी उस टाइम पे कि आज समय हमारे हिसाब से नहीं चल रहा। लेकिन हम आज इसलिए ज्यादा मेहनत कर रहे हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा जब समय हमारे हिसाब से भी चल सकता है। तो इसी थॉट के साथ मैं सिर्फ इस बिजनेस में काम करता रहा। मुझे पता था चैलेंजेस आएंगे, मुझे पता था प्रॉब्लम आएगी, लोग नहीं सुनते, और यही वो समय है जो हमारी लाइफ का सबसे क्रूशियल समय होता है। और जो इस क्रूशियल समय को पास कर लेता है, और ये क्रूशियल समय ज्यादा दिन का नहीं है, ये क्रूशियल समय ज्यादा दिन का नहीं है, सिर्फ 2-3 साल का पीरियड है बस ये। क्योंकि ये 2-3 साल अगर आपने इसी फ्रस्ट्रेशन में काट लिए, सेम थिंग, लोग नहीं सुनने, फर्क नहीं पड़ रहा, आप नहीं प्रॉस्पेक्टिंग करते जा रहे हो, आप लोगों से बात करते जा रहे हो, लेकिन इसी बीच के अंदर आपके पास कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो आपका बिजनेस करना चाहते हैं। और इसी बीच के अंदर जब मेरा ये पीरियड चल रहा था, उसी बीच में 2-3 लोगों ने मेरे साथ ज्वाइन कर लिया था जो इस बिजनेस को सही तरीके से करना चाहते थे। अब वो कौन थे? वो नवीन त्यागी जी थे जो करना चाहते थे। अब मुझे एक शख्स मिल गया है अपनी लाइन के अंदर जो करना चाहता है। अब मैंने क्या किया, अब नवीन त्यागी से रात दिन भागना शुरू कर दिया, क्योंकि एक तो आ गया, और ऐसे ही एक करके 6 तो मिलेंगे। तो ऐसे ही जब ये क्रूशियल पीरियड मेरी लाइफ में चल रहा था जो असहनीय होता है, तो उसी टाइम पे रात को सिर्फ आपका एक ही शख्स साथ देता है, वो आपका अपलाइन। यस और नो? यस। लेकिन इस क्रूशियल पीरियड में कई बार हम अपनी अपलाइन को भूल जाते हैं, और वही इस बिजनेस में और दुख का कारण बनता है। तो मैं रात को क्या करता था, कुलदीप जी से बात करता था और अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकालता था बैठ के आधा घंटा।
कि भाई आज मैं वहां गया, उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, उन लोगों ने मेरा प्लान नहीं देखा, वो मेरे से ऐसे सवाल जवाब कर रहे थे, ऐसे आर्ग्यूमेंट वो मेरे साथ कर रहे थे, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो मुझे समझाते थे फिर। और हमेशा एक ही बात कुलदीप जी मुझसे बोलते थे कि चौहान जी, मैंने कहा भाई, कहते एक बात बताओ, मैं कहा जी बताओ। कहते हैं ये बिजनेस 5-6 साल का है। मैं कहा जी बिल्कुल ठीक है, इतना पेशेंस हम रख के आए हैं इस बिजनेस के अंदर, हमें बोला भी अपना नहीं यही है। सो वो ये कहते थे यार एक बात बताओ, आज हमें पता है कि पीरियड बहुत हमारा स्ट्रॉन्ग चल रहा है, सो बहुत लोग हमें मजाक कर रहे हैं, हमारे साथ नहीं आ रहे, लेकिन क्या हमारे अंदर इतनी क्वालिटी नहीं डेवलप होंगी, क्या हम एक साल के अंदर एक लीडर बनाकर तैयार कर लें? एक साल के अंदर एक लीडर क्या हम बना के तैयार नहीं कर सकते अपने लिए? और इसी तरीके से अगर हमने 6 साल में अगर 6 लीडर ही बनाए हर लाइन के अंदर एक, तो क्या 6 साल के अंदर हम क्राउन डायरेक्टर बनने के बाद हमारी इनकम 1 लाख रुपए नहीं होगी? लेकिन काम करने को तैयार होता था, वापिस शाम को फिर अगेन प्लान दिखाना, और जब इतनी फ्रस्ट्रेशन होती थी घर आता था तो सिर्फ एक ही कारण को मैं देखता था कि मैंने बिजनेस क्यों किया, और वो कारण क्या था? वो मेरी बेटी थी इस बिजनेस के लिए। और जब मैं रात को उसको सोते हुए देखता था तो सिर्फ एक ही ख्याल मेरे अंदर आता था कि यार ये जो लोग जो आज मुझे मना कर रहे हैं, क्या इनके अंदर इतना दम है कि मुझे मेरी बच्ची के सपने पूरे करने से ये रोक लेंगे? नहीं है। तो मैं अपने आप को अगेन अगले दिन के लिए वापस चार्ज करता था और ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता था कि भगवान कोई बात नहीं, आज सिचुएशन टफ है, लेकिन एक दिन सही भी आएगी और एक दिन सफलता भी आएगी। तो इसी थॉट के साथ अब काम होना स्टार्ट हुआ। मैंने कहा ना ये क्रूशियल पीरियड होता है, और इस क्रूशियल पीरियड के अंदर जो निकल गया वो कामयाब, और जो इसके अंदर फ्रस्ट्रेशन में रह गया वो खत्म इस बिजनेस से। वही हुआ। मैं एक टाइम ऐसा था जब मैं बिल्कुल पीछे खड़ा होता था आईटीओ पे, बिल्कुल पीछे, ऐसे ही बिल्कुल पीछे जाके। आवाज आ रही है ना आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, सो बिल्कुल पीछे खड़ा होता था। एक टाइम ऐसा आया जब मैं करते मैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर भी बना, और जब मैं स्टेज पे गया, कहते ना 5 से 11 जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनते हैं उस टाइम ब्रॉन्ज डायरेक्टर बुलाते थे कि जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर है वो स्टेज पे आ जाए। तो जब मैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर बना, अब आप सोच के देखें मैं किस विजन के साथ काम कर रहा था कि मैं जब ब्रॉन्ज डायरेक्टर बना और भीड़ का हिस्सा बना स्टेज के ऊपर भी, तब भी मैंने अपनी फोटो ली, सेल्फी ली कि एक दिन बाद ये भी दिखाऊंगा भाई कि मैं यहां भी ऐसे ही आया हूं भीड़ से निकल के। तो इसी भाव के साथ ये भी काम हो रहा था। और अगेन ये काम जब यहां तक पहुंचते तो आगे भी तो जाएंगे, क्योंकि कहते हैं कि स्टार्टिंग का पीरियड बहुत हार्ड है यहां का। इस काम की जो स्टार्टिंग है वो दुनिया का सबसे टफ काम है, पता आपको? इस काम की जो स्टार्टिंग है वो सबसे टफ काम है, क्योंकि हमें रिजेक्शन की आदत नहीं है। यस और नो? क्योंकि हमें रूटीन लाइफ की आदत है। सुबह नौकरी पे जाना, रात को नौकरी से आ जाना। आप सोच के देखें, जो लोग 15 साल से जॉब कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में कितने गोल सेटिंग करते हैं हर महीने? कुछ भी नहीं। फील करके देखो। जिनकी कोई छोटी मोटी दुकानें हैं, उनका सिर्फ एक ही काम है, शटर खोलना, शटर बंद करना। वो कितनी गोल सेटिंग करते हैं अपने काम के लिए। लेकिन यहां पे हम हर महीने गोल सेटिंग करते हैं, हर हफ्ते गोल सेटिंग करते हैं, और जब गोल सेटिंग होती है तो वो हमारे हिसाब से नहीं जाती, थोड़ा सा आगे बढ़ता है। और वो हर महीने थोड़ा चैलेंजेस लेके, रिजेक्शन लेके, थोड़ा करके ही इंसान यहां तक पहुंचता है। एकदम से नहीं आता। यहां पे कहते हैं यहाँ कोई चमत्कार नहीं है, और जो लोग इसको चमत्कार या लॉटरी समझ के आते हैं वो उससे बाहर भी हो जाते हैं। यस और नो? तो ऐसे ही करके मैं यहां तक पहुंचा, और एक दिन आया जब बड़ी स्टेज पर भी सम्मान होना शुरू हुआ। ये आपके साथ भी होगा, ये आपके साथ भी होगा, लेकिन पीरियड वही था जो आज आपके साथ बीत रही है, वो मेरे साथ बीत चुकी है। चैलेंजेस मैंने भी झेले, फ्रस्ट्रेशन मैंने भी झेली, दिक्कतें मुझे भी बहुत हुई। कई बार मन करता था छोड़ दूं क्या, लेकिन जब ये मन में आता था छोड़ दूं क्या, तो सेकंड थॉट ये भी आता था करेगा क्या, जो कर रहा है वो तो कर ही रहे 12-13 साल से। सलून खोला था वो तो बंद हो गया, अब और क्या, अब और तो पैसे हैं ही नहीं कि दोबारा बिजनेस कर लूं। पैसे कहां से आएंगे बिजनेस करने के लिए? बिजनेस कर लिया तो फिर रिस्क आ जाएगा, फिर कुछ हो गया तो। लेकिन अगर यहां पे आज अगर थोड़ा सा झेल लेता हूं मैं इस चीज को, तो आने वाले हो सकता है 2-4-5 साल के बाद मेरी भी लाइफ बेटर हो जाए यार। तो क्यों छोड़ूं?
लगा ही रहता हूं ना, झेल लेता हूं इस मजाकों को, झेल लेता हूं इन चीजों को। तो बस मेरी लाइफ में क्या सेक्रीफाइस थे कि मैंने रिश्तेदारी में जाना छोड़ दिया। मेरे कोई रिलेटिव इस बिजनेस में नहीं है। मेरी कॉलोनी का आज भी इस बिजनेस में 1% नहीं है, पता है आपको। मेरी जहां मैं रहता था उस कॉलोनी से मेरे रिलेशन में से 1% तब आया जब मैं इस बिजनेस में सफल हो गया। तो आप सोच सकते हैं, जब स्कूल फ्रेंड नहीं आए, जब कॉलेज फ्रेंड नहीं आए, जब पुलिस नहीं आए और रिलेशन में से नहीं आए, तो इतना काफी है इस बिजनेस को छोड़ने के लिए। यस और नो? क्योंकि लोग यही तो बोलते हैं, भाई ये तो आए नहीं, जो जानते हैं मुझे, अब करेगा कौन। बट यहां पे स्किल्स कौन सी डेवलप करनी थी कि ये तो आएंगे ही नहीं, ये तो इस बिजनेस का फीचर है। और लोग इसके फीचर को प्रॉब्लम मानना शुरू कर देते हैं। जो ये लोग रिएक्ट करते हैं, जो लोग आपके साथ मजाक कर रहे हैं, इस बिजनेस का फीचर है, इस बिजनेस की प्रॉब्लम नहीं है। और हम किसी काम के फीचर में प्रॉब्लम मानने लग जाए तो काम कैसे होगा फिर। तो मुझे पता था ये नहीं आएंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता। बस मैंने क्वालिटी कौन सी डेवलप करी कि नए लोगों से बात करने वाली क्वालिटी, वो मैंने अपने अंदर डेवलप करनी शुरू करी कि नए लोगों से जब मैं बात करूंगा और जब लोग बोलेंगे हाँ जी बताओ क्या है आपका बिजनेस, तो जो दूसरी चीजें मुझे चाहिए वो है प्लान दिखाने का तरीका। क्योंकि अगर सामने वाला मुझे बोल रहा है बताओ क्या है आपका बिजनेस, बात तो आप अच्छी कर रहे हो, तो अब मुझे प्लान दिखाना नहीं आता तो खत्म फिर से हो जाएगा, वो फिर क्यों आएगा। तो ये दो चीज मैंने अपना डेवलप करी। पहली चीज कि मैं जहां भी जाऊं नए लोगों से बात करूं, वो कहीं पे भी हो सकते हैं नए लोग, चाहे मैं रेस्टोरेंट में खाना खा रहा हूं, चाहे मैं कपड़े खरीद रहा हूं, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूं। लेकिन दूसरी चीज क्या है, जब वो इंसान कहेगा हाँ जी बताओ मुझे करना है, तो मुझे प्लान दिखाना आना चाहिए। ये दो चीज मैंने डेवलप करनी शुरू कर दी। और यही स्किल्स है इस बिजनेस की, यही स्किल्स है। ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, सर बहुत मेहनत कर रहा हूं लोग सुन नहीं रहे। अगर आप ये बात कह रहे हैं कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप लोग सुन नहीं रहे, तो मतलब अभी आप खुद ही सीखे इस बिजनेस को। अपने प्लान को ये नहीं बोला लोग सुनते नहीं है, क्योंकि फीचर है इसका। और फीचर को अगर प्रॉब्लम मान लूंगा तो कौन करेगा। तो मुझे क्या करना है कि जो लोग सुन नहीं रहे उनको कन्विंस करना है, मेरी क्वालिटी डेवलप करनी है भाई मुझे। तो ये क्वालिटीज है जो अपने अंदर डेवलप करनी है मुझे। तो मैं भी अपनी तैयारी अच्छी कर रहा था, यानी कि मैं डीमोटिवेट होने की जगह, मैं इसको छोड़ने की जगह, इन थॉट की जगह मैं अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहा था। उस टाइम पे मैं उस टाइम पे ज्यादा ट्रेनिंग, ज्यादा किताबें पढ़ रहा था उस टाइम पे कि यार मेरे अंदर क्या ऐसी कमी है जिससे मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। जब लोग आगे आ रहे हैं तो मेरे क्यों नहीं आ सकते। तो उस टाइम पे सिर्फ मैंने अपने थॉट्स के ऊपर कंट्रोल करके अपने माइंड को प्रिपेयर किया कि यार मुझे इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, मुझे इस बिजनेस में ग्रो करना है। और छोड़ने के ख्याल को ना लाके सिर्फ अपनी सक्सेस के बारे में ही सोचता रहा। लेकिन मैं जाके वहां पे 150 टिकट ले रहा हूं। क्यों ले रहा हूं कि मेरी टीम बैठेगी इवेंट के अंदर, मेरी ग्रोथ होगी। इस थॉट के साथ मैंने इस बिजनेस को किया। अब आप सोचे कि मेरी सैलरी आ रही है, वो कहां जा रही है, टिकटॉक में। अब टिकट के पैसे मुझे उस दिन मिलेंगे, सेमिनार होगा, और सेमिनार होने के बाद जब वो पैसे इकट्ठे होते थे